आप सभी को प्रणाम है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आप सभी गुणों से संपन्न मंत्री तत्व को जानने वाले, किसी भी बाहरी मनुष्य को उसकी चेष्टाओं को देखकर उसके अंतर तक को जान लेने वाले आप सभी को पाकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। राजन, अयोध्या की प्रजा भी आप जैसे राजा को पाकर अत्यंत सौभाग्य महसूस करती है। आप भी इनकी रक्षा के लिए तट पर रहते हैं। महाराज, सही कहा आपने। प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। महाराज, प्रजावर्ग पर उपकार, दूरदृष्टि तथा वस्तुओं का संग्रह ये अयोध्या को बाकी राज्यों से अलग बनाते हैं। ये आप सभी के कारण ही है। आप सभी मंत्री, आप सब मिलकर इस अयोध्या को चलाते हैं। कोष भंडार अनंत है, खाद्य भंडार अनंत है, सैनिकों का उचित सम्मान भी है, और तो और सारी प्रजा का आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। राज्य के भीतर, राज्य के बाहर, सभी जगह आपकी तीखी और तेज दृष्टि है। यही नहीं, शत्रु पक्ष के राजाओं की बात भी आपसे छुपी नहीं रहती है। आपके नियुक्त किए गए गुप्तचर भी भली प्रकार से कार्य कर रहे हैं। महाराज, जिस प्रकार इंद्र अपनी अमरावतीपुरी का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी इस अयोध्या का, आप अपने धर्म और न्याय के बल पर राष्ट्र की वृद्धि का कार्य करते हैं। महाराज, हमारे राज्य में ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर ध्वज, आम के बगीचे और विभिन्न प्रकार के शिल्पी भी निवास करते हैं। और तो और महाराज, हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार की नाट्य मंडलियां भी अपना नाट्य प्रस्तुत करती रहती हैं। महाराज, भूमंडल की सर्वोत्तम नगरी अपनी मधुर वीणा आदि वाद्यों से गूंजती रहती है। प्रस्तुत महाराज, हमारी अयोध्या सबसे सुंदर है। सरयू नदी के किनारे महाराज मनु ने इसे बनाया और बसाया था। और आप सब तो जानते ही हैं, हमारी अयोध्या 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी है। हमारे पूर्वज मनु, इक्ष्वाकु, मानधाता, दलीप, रघु, इन सब ने अयोध्या को सजाया है, संवारा है, संपूर्ण बनाया है। और जब से पिता अज ने अयोध्या का कार्यभार मुझे सौंपा है, तब से मैं भी इस अयोध्या के राज विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रहा हूं। और इसी कारण से हमारे पूरे देश में राज्य विस्तार हुआ है। अंग, बंग, कलिंग से लेकर सौवीर, सौराष्ट्र से यहां तक कि द्रविड़ नरेशों को भी हमने जय किया। और इस कारण हमारी आर्य संस्कृति का विस्तार भी बहुत हुआ है। परंतु महाराज, एक राज्य और है
जो हमारे राज्य की बराबरी करता है। और हमारा अगला लक्ष्य वही होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जो हमसे समानता रखता है? केकई प्रदेश, जहां के राजा महाराज अश्वती हैं। महाराज, जिस प्रकार आपने कौशल्या महाराज भानु जी की बेटी कौशल्या से विवाह किया और अपने जो संबंध हैं वो दृढ़ किए, उसी तरह आपको उनके साथ अपने संबंध को दृढ़ करना चाहिए। हमने सुना है कि महाराज अश्वपति की पुत्री बहुत ही सुंदर और गुणवान है। जी महाराज, गुणवत्ता के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर है। जी। अच्छा। हमारे पूर्वजों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक विवाह किए हैं और राज्य विस्तार की ये एक अच्छी योजना है। अब हमारा अगला अभियान केकई प्रदेश होना चाहिए। क्या सभी मंत्रियों का भी यही मानना है? जी महाराज। तो ठीक है, केकई प्रदेश के लिए प्रस्थान किया जाए।